सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ कैसे अफ़गानी मुजाहिदीन को ट्रेन किया और उन्हें हथियार दिए और किस तरह उनकी मदद की, और आज वही अमेरिका तालिबान को दहशतगर्द कहता है। और ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक मूवी के ज़रिए। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर चार्ल्स विल्सन नाम के एक आदमी को सम्मानित किया जाता है। इसके बाद हम इसकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। कहानी शिफ्ट होती है 1980 में। हम देखते हैं लॉस वेगस में एक बार में एक आदमी औरत से बात कर रहा होता है। चार्ली न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें तालिबान के बारे में बात चल रही होती है। चार्ली का दोस्त उसे कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के शो पर पैसे इन्वेस्ट करो क्योंकि वो अच्छा डांस करती है। चार्ली उसे कहता है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चार्ली वापस जाता है तो हमें पता चलता है कि चार्ली कांग्रेसमैन है और वो एक पॉलिटिशियन है। इनसे मिलने एक आदमी आता है। वो चार्ली के ऑफिस में देखता है तो सारा स्टाफ लड़कियों का होता है। इनमें से एक लड़की उस आदमी को बताती है कि कांग्रेसमैन का कहना है जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते। चार्ली उसे अपने कैबिन में ले जाता है। वो आदमी कहता है कि मेरे टाउन में गवर्नमेंट मुझे जीसस का स्टैचू लगाने नहीं दे रही। चार्ली कहता है कि तुम इस स्टैचू को सड़क पर लगाना चाहते हो और ये मुमकिन नहीं है। चार्ली कमरे से बाहर आ जाता है। वो इस आदमी की लड़की से पूछता है, तुम चाय पियोगी या कॉफ़ी? वो मना कर देती है। चार्ली एक आदमी से बात करने लगता है। वो उससे पूछता है कि मुजाहिदीन का बजट कितना है। वो आदमी उसे बताता है $5 मिलियन। वो कहता है, इस बजट से जंग नहीं जीती जा सकती, बजट को दुगना कर दो। इसके बाद हम CIA के एक चीफ को देखते हैं जो अपने ही ऑफिसर को डांट रहा होता है क्योंकि उसने चीफ को गंदी गालियां दी होती हैं। चीफ उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। उस ऑफिसर को गुस्सा आता है और वो जाते जाते शीशे को तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं जोएन को, जो एक बागी औरत है और इसके ताल्लुक जॉर्ज वाशिंगटन से हैं। जोएन उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और अफगानी तालिबान के बारे में बताने लगती है। वो कहती है, अफगानी तालिबान AK-47 से बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और मारे जाते हैं। वो कहती है, उन्हें ऐसे हथियार चाहिए जिनसे वो सोवियत यूनियन के हेलीकॉप्टर को गिरा सके। जोएन कहती है, इसके लिए तुम्हें उनका बजट बढ़ाना होगा। इसके बाद वो उसे कहती है कि पाकिस्तान जाओ और जनरल ज़िया से मिलो। चार्ली कहता है कि तुमने मेरे पूछे बगैर मेरी मीटिंग जनरल ज़िया से फिक्स कर दी, जिस आदमी ने अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल किया। जोएन उसे कहती है, तुम पाकिस्तान को कन्विंस करो ताकि वो इसराइल के साथ मिलकर काम करे, क्योंकि इस वक्त जो हथियार तालिबान को चाहिए वो इसराइल के पास हैं और वहाँ से हथियार पाकिस्तान जाएंगे और इसके बाद अफगानिस्तान में। चार्ली कहता है कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। इसके बाद हम अफगानिस्तान को देखते हैं जहां पर सोवियत यूनियन के जहाज सिविलियन लोगों को मार रहे होते हैं। वो आबादी वाली जगह पर हमला कर देते हैं। वो बम गिराते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। इसके बाद हम प्रेसिडेंट जनरल ज़िया को देखते हैं जो कांग्रेसमैन से मिलता है। जनरल ज़िया उसे अपने दो सबसे बेहतरीन जनरल से मिलाता है। वो दोनों उसे सरहद के हालात के बारे में बताने लगते हैं कि सरहद पर 3 लाख अफगानी कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और 20 लाख इराक चले गए हैं और रोज दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं। जनरल ज़िया उसे कहता है कि हमें अमेरिका से वेपन्स चाहिए और जंग के लिए जहाज और पैसे भी। चार्ली कहता है, बजट दोगुना कर दिया गया है, लेकिन ज़िया कहता है कि रशियन फौज से लड़ने के लिए 10 बिलियन काफ़ी नहीं। यह सुनने में सिर्फ एक मजाक लगता है। चार्ली कहता है कि मैं वापस जाकर अपनी कमेटी से इस बारे में बात करूंगा। जनरल ज़िया उसे कहता है कि वापस अमेरिका जाने से पहले आप पेशावर जाओ और वहां पर जाकर रेफ्यूजीज की हालत को देखो। आपके लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम कर दिया गया है। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर पेशावर जाता है और वहां जाकर रेफ्यूजीज की हालत देखने लगता है। वहां पर लोग एक राशन के पैकेट के लिए लड़ रहे होते हैं। हालत इस कदर खराब होती है कि लोग भूख और बीमारी से मर रहे होते हैं। वो ये सब देखकर दंग रह जाता है। इसके बाद वो एक बच्चे को देखते हैं जिसके हाथों में हैंड ग्रेनेड फट जाता है और उसके हाथ उसके जिस्म से अलग हो जाते हैं। CIA के लोग प्लान बना रहे होते हैं कि हथियारों को तालिबान तक कैसे पहुंचाया जाए। पहले सारे हथियारों को प्लेन और पानी के रास्ते पाकिस्तान तक पहुंचाया जाएगा और वहां से उन्हें ट्रक पर लाद कर अफगानी बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा, जहां से उन्हें गधों पर लाद कर मुजाहिदीन तक पहुंचाया जाएगा। चार्ली अगस्त को मिलने अपने ऑफिस में बुलाता है। वो उसे शराब की बोतल गिफ्ट करता है। अगस्त उसे कहता है, मुझे बुलाने की कोई खास वजह? चार्ली कहता है कि AK-47 से तालिबान कभी भी हेलीकॉप्टर को नहीं गिरा सकते, इसीलिए उन्हें और अच्छे हथियार देने की जरूरत है। अगस्त उसे कहता है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है। चार्ली कहता है, बजट मैं बढ़ा दूंगा। अगस्त उसे एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम माइक है और वो CIA के लिए वेपन एक्सपर्ट के तौर पर काम करता है।
वो उन्हें बताने लगता है कि तालिबान को रूस के हेलीकॉप्टर और उनके टैंक तबाह करने के लिए कौन से वेपन की जरूरत है। चार्ली उसे कहता है कि वेपन के नाम लिखकर एक फाइल बनाकर मुझे भेज दो जल्दी। इसके बाद वो इसराइल के एम्बेसडर से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि इसराइल को हथियार पाकिस्तान तक पहुंचाने होंगे। एम्बेसडर उसे कहता है कि तुम चाहते हो कि हम एक ऐसा काम करें जिसमें सऊदी अरब, इजिप्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसराइल को तबाह करना चाहते हैं और तुम चाहते हो कि हम इनकी मदद करें। अगस्त उसे कुछ ऐसी फोटोज दिखाता है जिन्हें राज रखना जरूरी होता है, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद चार्ली एक खूबसूरत लड़की के साथ इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर से मिलता है। वो लड़की इन सब के सामने डांस करने लगती है। वो सब उस लड़की को देखने लगते हैं। इजिप्ट का डिफेंस मिनिस्टर उसे कहता है कि बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। चार्ली कहता है कि इजिप्ट में रशियन की एक हथियार बनाने की फैक्ट्री है। आपको उस फैक्ट्री में हथियार बनाकर हमें बेचने होंगे ताकि हम उन हथियारों को अफगानिस्तान तक पहुंचा सकें। अगर रशियन फौज को वो हथियार मिले तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने ये हथियार उनकी फौज से छीने हैं, ना कि अमेरिका ने उन्हें ये हथियार दिए हैं। इजिप्ट का डिफेंस मिनिस्टर इसके लिए राजी हो जाता है। एक कॉन्फ्रेंस में चार्ली जनरल ज़िया को कहता है कि आपको इसराइल के साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन जनरल ज़िया उसे कहता है दुनिया के लिए इसराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन ही रहेंगे। इसके बाद जोयान जनरल ज़िया को कमेटी के सामने इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। जोयान कहती है कि हम सब जानते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक ने भुट्टो का कत्ल नहीं किया और जब से वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं डॉ को, जो कमेटी का मेंबर है और बजट बढ़ाने के लिए चार्ली को उसके वोट की जरूरत है। डॉ कहता है पाकिस्तान, सऊदी अरब, इजिप्ट और अफगानिस्तान तानाशाही वाले मुल्क हैं और अगर इनको मौका मिला तो ये इसराइल पर हमला कर देंगे। चार्ली कहता है कि इसराइल हमारे साथ है। डॉग कहता है ज़िया-उल हक पागल हो गया है, ये सिर्फ लूटना ही जानते हैं। वो कहता है पाकिस्तान में लॉ ऑफ ऑर्डर नहीं है। पाकिस्तान में एक लड़की का रेप हुआ और इसका गवाह भी था, लेकिन मुजरम ताकतवर और पैसे वाला था इसलिए वो छूट गया और लड़की को नाजायज ताल्लुक रखने के जुर्म में जेल कर दी गई। चार्ली डॉग को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर विजिट करने के लिए मना लेता है। वो इनको अपने साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ले आता है। इन सब को देखने के बाद डॉग कहता है इन लोगों का हौसला कमाल है, इतना कुछ होने के बावजूद ये लोग वापस जाकर लड़ना चाहते हैं। इसके बाद डॉग उन्हें स्पीच देने लगता है। वो कहता है कि इस जंग में अमेरिका आपके साथ है, हम आपको हथियार देंगे और आप इन घटिया रशियंस को मारोगे। इसके बाद हथियार अफगानिस्तानी मुजाहिदीन तक पहुंचाए जाते हैं और इन हथियारों से वो टैंकों को तबाह करने लगते हैं। चार्ली उनका बजट बढ़ाकर $70 मिलियन कर देता है। वो उन्हें 300 मिलाइन एंटी टैंक मिसाइल देते हैं। मुजाहिदीन टैंकों को तबाह करने लगते हैं, लेकिन चार्ली उनका बजट और बढ़ा देता है। वो सबको कन्वेंस करने लगता है। वो कहता है कि अब मुजाहिदीन का बजट $1 बिलियन होगा। रशियन मुजाहिदीन पर हमला करने के लिए हेलीकॉप्टर पर आते हैं तो मुजाहिदीन इन पर हमला कर देते हैं। वो हेलीकॉप्टर को तबाह करने लगते हैं। वो सारे हेलीकॉप्टर को तबाह कर देते हैं। हेलीकॉप्टर तबाह होने से रशियन फौज की ताकत आधी हो जाती है। इसके बाद मुजाहिदीन एक एक करके इनके जहाज़ों और इनकी बेसिस को तबाह करने लगते हैं। इसके बाद रशियन फौज अफगानिस्तान से भागने लगती है और अमेरिका में इस पर जश्न मनाए जाते हैं। इसके बाद अगस्त चार्ली को कहता है कि तुम्हें अफगानी लोगों के लिए कुछ करना होगा। तुमने जंग के लिए उनका बजट बढ़ाया, लेकिन अब तुम्हें उनके हाथ में कलम देनी होगी। अगस्त उसे कहता है कि तुम्हें अफगानिस्तान में हॉस्पिटल और स्कूल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। चार्ली अपनी कमेटी से $1 मिलियन मांगता है ताकि वो अफगानिस्तान में स्कूल बना सके, लेकिन वो अमेरिकी कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ रशियन को वहां से भगाना था, अब वो लोग मरे या जिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ली बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद कहानी वहीं पर शिफ्ट हो जाती है जहां से मूवी शुरू हुई थी और हम देखते हैं कि चार्ली को उस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा होता है और मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। एक वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपका सब्सक्राइब करना हमें और मोटिवेट करता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।